नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हाथ बदलेगा हालात या बदल रहे हालात में छूट रहे हाथ। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पंच लाइन है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन असलियत ये है कि वो अपने ही पार्टी के नेताओं के बागी रुख से जूझ रही है। लिहाजा चुनाव वोटिंग से पहले ही बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। ऐसा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि ये ताज़ा दौर में घट रही सियासी घटनाओं की तस्वीर के आधार पर एक आकलन है, क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए बने गठबंधन के हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे। पहले मैं की खींचतान, फिर सियासी जमीन के लिए अहम की लड़ाई और अब टिकटों की शेयरिंग के बाद उपजा असंतोष ये बताता है कि बीजेपी को वॉक ओवर देने की औपचारिकता ही निभाई जा रही है। वहीं इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के भीतर का हाल यह है कि पार्टी छोड़ने की मानो होड़ सी लगी हुई है। आलम यह हो चुका है कि कौन पहले निकलता है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। महज 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे पार्टी से किनारा कर चुके हैं। 2 ने तो बाकायदा बीजेपी का दामन थाम लिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने जहां बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वहीं गुरुवार को पार्टी के प्रवक्ता और टीवी पर बहस का चर्चित चेहरा गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने के महज कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी का पटका पहन लिया। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा चेहरा और टिकट ना मिलने से नाराज संजय निरुपम ने पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया, तो उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नतीजा, संजय निरुपम अब पहले से ज्यादा मुखर होकर पार्टी और पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले के अगर नामों को गिनना शुरू कर दिया जाए तो शायद प्रोग्राम में बहस की नौबत ही नहीं आएगी। यूपी, गुजरात, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, चारों दिशाओं में पड़ने वाले किसी न किसी राज्य से कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से गुरेज नहीं किया है। यकीनन चुनाव के दौर में आना जाना हर पार्टी में लगा होता है, लेकिन जिस तरह लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की सियासी रणनीति खोखली साबित हो रही है। चुनाव के दौर में जनता भी जागरूक होती है। हर सियासी हलचल पर उसकी पैनी नजर आती है। अपना वोट डालने के लिए उसे हर पहलू से सरोकार होना होता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी वोटर के इस मिजाज से वाकिफ नहीं होगी तो ये माना जा सकता है कि ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस का बिखरता कुनबा पार्टी के लिए खतरे की घंटी है क्या? कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के पार्टी पर आरोप क्या सही हैं? कांग्रेस चुनाव में सियासी नहीं दिखावटी जंग लड़ रही है? ये तमाम सारे सवाल जो खड़े हुए हैं आज, उन तमाम सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ जो पैनल होगा उसके साथ हम चर्चा करेंगे, उसके साथ डिबेट करेंगे। और इस पैनल में हमारे साथ होंगे भाजपा की तरफ से अश्विनी शाही जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हिमांशु कुमार जी होंगे, और पॉलिटिकल एनालिस्ट या वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यूं कहें कि विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ शामिल होंगे। और सबसे पहले मैं बीजेपी पर ही जाता हूं, बीजेपी के साथ जुड़ता हूं। अश्विनी जी, ऐसा कौन सा हिप्नोटिज्म कर दिया है आपने कि दूसरी पार्टियों में भगदड़ सी मच गई है और आपका कुनबा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है? देखिए आलोक जी, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है और नीति और नियत बहुत बड़ी चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां शानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी का नियत ठीक है और भारतीय जनता पार्टी सम्मान देना जानती है। यही वहां पर नहीं मिल रहा है। सम्मान नेताओं को नहीं मिल रहा है, सम्मान भगवान को नहीं मिल रहा है। छोड़ने वाले जो नेता हैं उनका वक्तव्य सुन लीजिए। गौरव वल्लभ जी ने क्या कहा, विजेंद्र जी ने क्या कहा, वो तो सब पूरे मीडिया के सामने है। ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि भाई ईडी और सीबीआई और इसके डर से जो है ये लोग वो कर देते हैं। इनके पीछे कौन सी ईडी सीबीआई थी? अनिल शर्मा जी के पीछे कौन सी ईडी सीबीआई थी? रोहन गुप्ता जी के पीछे जो है कौन सा वो लगा दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अभी इनको क्या नाम है, अपने प्रमोद कृष्णन जी चली भाजपा में ज्वाइन नहीं, लेकिन छोड़ा तो उन्होंने। इनके यहाँ सम्मान की, और कोई भी नेता पूछिए, पुराने नेता थे, जनार्दन द्विवेदी जी थी, ए.के. एंटोनी साहब थे, ये लोग कहाँ गए? आज एक नेता का मैं बयान सुन रहा था, प्रमोद कृष्णन जी का। उन्होंने कहा कि जब बड़े नेता बंद कमरे में बात करते हैं तो बताते हैं कि सबसे बड़ी कांग्रेस की जो दिक्कत है, दुश्वारी है, वो राहुल गांधी जी हैं।
राहुल गांधी जी जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस जो है सही नहीं हो सकती। ये गांधी तो परिवार है कि आज राहुल गांधी है? राहुल गांधी है, उन्होंने राहुल गांधी का नाम अच्छा, लिया, मैं उनका गांधी परिवार में कोट कर रहा बाकी हूं, लोग मैंने ठीक नहीं हैं। कहा। प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा कि जब बड़े नेता बैठते हैं बात करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस की समस्या आदि और अंत की वही है। जी तो उनका बयान मैंने कोट किया। तो इसलिए मैं देखना चाहिए शुरू से अंत तक उनके साथ के जितने नेता, चाहे जितिन प्रसाद जी हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जी हो, सिंधिया जी हो, आरपीएन सिंह साहब हो, देवड़ा साहब हो, सभी लोग उनके करीब थे, सारे एनर्जेटिक थे, सारे युवा उनके साथ जुड़े हुए थे। और आज वामपंथियों के हाथ में जो कहा गौरव वल्लभ जी ने, संजय निरुपम जी ने, वो वामपंथियों के हाथ में कांग्रेस गई है। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो जी समाप्त हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल। जी, अश्विनी जी, आज वही इसका देखने जवाब भी को ले उसकी लेता हूं परिणति हिमांशु मिल जी से। रही है। हिमांशु जी, आपने सवाल सुन लिया, अश्विनी जी को अच्छे से सुना, उसमें दो तीन चीजें और मैं ऐड कर देता हूं। गांधी परिवार से नाराजगी की बात कही, वो आपने सुनी लिया। क्या ये वाकई मौजूदा नेतृत्व से नाराजगी है या नीतियों से नाराजगी है लोगों की, जिसकी वजह से कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रोज दो एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं? देखिए आलोक जी, हम इस बात से कहीं सहमत नहीं। हम इस बात से कहीं क्योंकि सहमत नहीं क्योंकि चौधरी लाल सिंह और कैप्टन अजय निषाद जी भाजपा से आज, इससे पहले आप देखेंगे कांग्रेस ज्वाइन की, और छेदी पासवान जी जो भाजपा के निवर्तमान सांसद हैं वो भी कांग्रेस में आने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और भाजपा के लोग कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं। अजय निषाद जी, हिमांशु जी, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास गए। ऐसा कोई बड़ा चेहरा बताइए बीजेपी का जो आपके साथ जुड़ गया इधर। जिनको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया वही सारे चेहरे आपके साथ जुड़े हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आलोक जी, पूरी बात सुनिए। भाजपा के जो हमारे मित्र बोल रहे थे आपने बड़ी गंभीरता से सुना है, अब कांग्रेस के लोगों को भी सुनिए, उसके लिए पेशेंस रखिए थोड़ा सा, मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। देखिए चौधरी लाल सिंह जम्मू से लगातार सांसद रहे और उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा है। तो ये क्या कर सकते हैं? ये तो क्लियर है ना कि भाजपा की जो नीति है, जो 370 का ये दावा कर रहे हैं कि 370 सेक्शन को हम हटाए हैं जम्मू कश्मीर से, हम शांति लाए हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में, ये इनका तो पोल खुल गया है। दूसरी बात ये कर रहे थे नीति नियत, अरे कौन सा नीति, कौन सा नियत? इनका नीति यही है कि महंगाई आज चरम स्तर पर है, बेरोजगारी 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो। यही नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि यदि किसी देश का रुपया गिरता है तो उस देश का रुपया नहीं गिरता है, कमजोर नहीं होता है। मुद्दों से आप घेर कहां पाते हैं बीजेपी को? आप घेर ही नहीं पाते इन मुद्दों को। आपके पास मुद्दे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन मुद्दों को आप घेर ही नहीं पाते। आप तो शक्ति जैसे बयान दे देते हैं, आप तो मंडी जैसे बयान दे देते हैं, जिससे आप खुद ही घिर जाते हैं। विश्वेंद्र जी के पास जाएंगे, फिर आपके पास आऊंगा। विश्वेंद्र जी, आज गौरव वल्लभ, बड़ा चेहरा, प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन किया, और उन्होंने जो बोला ज्वाइन करने के बाद, वो आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता था। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली नहीं दे सकता था। कांग्रेस में यही सब हो रहा है। ये माना जाए कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं उससे लोग ऊब चुके हैं। वेल्थ क्रिएटर्स का मतलब, सीधा मतलब ये कि रोज रोज अडानी अंबानी को जो राहुल गांधी गाली देते हैं वो कांग्रेस के लोगों को नहीं पसंद आ रहा। सीधी सी बात यही हुई। और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। आप क्या सोचते हो? देखो आलोक द्विवेदी जी, ये मानना पड़ेगा, इसके कई कारण होते हैं, जिसमें एक कारण ये भी है जो गौरव वल्लभ जी ने बताया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसमें निवेदन आना, राम एक आस्था का विषय है, राम एक हमारे यहाँ जो जीवंत एक विषय है, राम हर घर में, हर हृदय में जुड़ा हुआ विषय है, भगवान राम बहुत बड़ी चीज़ है और हमारा देश आस्था का देश है। अगर उसके विषय में भी उनको निवेदन किया जाता है कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और इनवाइट किया जाता है और उसको भी आप स्वीकार करते हैं, तो जो गौरव वल्लभ ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ऐसे इस मुद्दों से बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता नाराज हुए थे और ये हिंदुस्तान में रह के संभव नहीं हो सकता। ये भी एक विषय है।
दूसरे विषय ये भी है कि जो नेतृत्व है वो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का वो कमज़ोर नज़र आता है, वो मोटिवेट नहीं कर पाता, समय पर फैसले नहीं ले पाता, ये भी एक विषय है। और विश्वेश जी, नेतृत्व कमजोर है कि नीतियां कमजोर हैं? देखो, नीतियाँ भी फैसले लेने, नीति का एक रोल होता है फैसले लेना, नीति भी कमज़ोर है। अगर आप गौर करें कि न्याय यात्रा शुरू हुई है कब? बहुत लेट। गठबंधन साथी को जोड़ा गया कब? बहुत लेट। साथी के साथ मीटिंग करना वो देरी से हुई है, साथी इंतज़ार करते रहे, जिससे वो साथी छोड़ के चले गए। नीतीश कुमार जी या यूँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी, तो ये नीयत जो फैसले देर से करना वो भी एक कारण है। हिमांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिमांशु जी बोलिए। हिमांशु जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करिएगा, चूंकि अश्वनी जी से भी हम जाएंगे अश्वनी जी के पास। बोलिए हिमांशु जी। देखिए, आज जो देश की परिस्थिति है उसमें न्याय के लिए संघर्ष करना और संघर्ष की राह पर चलना सबकी बूते की बात नहीं है। आज जिस तरह से इस देश में हिटलर शाही रवैये वाली सरकार सत्ता पर आसीन हो चुकी है, उसको हटाने के लिए जो संघर्ष का रास्ता है वह श्री राहुल गांधी जी ही चल सकते हैं उस रास्ते पर। इन लोगों की बूते की बात नहीं है। आज जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, जो गौरव वल्लभ जी बात की है या दूसरे लोग बात की है, वह सिर्फ इनकी सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित करता है। ये सत्ता के लिए और सत्ता की आड़ में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। किन्हीं को राज्यसभा जाना है, किसी को चुनाव लड़ना है लोकसभा के लिए, किन्हीं को अपने सगे संबंधियों को टिकट चाहिए, यही है और कोई बात नहीं है। कांग्रेस की नीति, नियत और सिद्धांत वही पुरानी है और हम अपनी नीति के साथ कहीं कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। आज फिर से जो अंग्रेजों की अनुयायी इस देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो इस देश में फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करना चाह रही है और सत्ता में आसीन रहना चाह रही है, उनको कभी हम सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि इस देश में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को मूलभूत जो आवश्यक, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का जो सुरक्षा, आप देख रहे हैं जिस तरह से सारी बातें हुई इस देश में, जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता रहा, जिस तरह से अग्निवीर जैसी योजना ला करके युवाओं को बेरोजगारी के रास्ते पर धकेल दिया गया, जिस तरह से महंगाई आज चरम पर है, जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो ये जो वादे करके सत्ता में आई थी सरकार, उन वादों पर विफल रही है। और ये कहती है कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब आलोक जी, झूठ की पक्की गारंटी। ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये नीतीश कुमार जी कहे जो इनके साथ गठबंधन में है। नीतीश जी अब उनके साथ चले गए। नीतीश जी सब उनके साथ चले गए हैं। अब नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, जो आपके साथ उनकी बात करके। लेकिन मैं पहले एक सवाल ले लेता हूं अश्वनी जी से, फिर आपके पास आता हूं हिमांशु जी। अश्वनी जी, आपकी बार 400 पार का नारा क्या इतना प्रभावी हो गया है कि दूसरे दलों के जो बड़े नेता वो भी आपकी चकाचौंध में आ गए हैं और आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं? आलोक जी, देखिए, प्रभावी नारा कैसे बनता है? प्रभावी बनता है कुशल नेतृत्व से, कुशल नीति से और जनता के आशीर्वाद से। तो जब जनता का आशीर्वाद, आज तक आपने कभी ये सोचा था, कभी कोई व्यक्ति, कोई देश का प्रधानमंत्री, राजीव जी 414 पाए थे, मगर वो क्या था? सिंपैथी थी इंदिरा जी का, ये हत्या की। आज जनता परसेप्शन सेट कर रही है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने के बाद मोदी की गारंटी चल पड़ी है। कौन सी गारंटी? 400 का लोग 272 73 का तो नाम लेना भूल गए हैं लोग कि भाई ये तो मान लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो बात कह रहे हैं कि हम इनका ये नहीं होने देंगे, भाई वो तो जनता ने आपको नकार दिया है। वो चुनाव से आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता लायक नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को हिटलर कहते हैं। तो मैं कहता हूँ देश के लोगों को वो तानाशाह पसंद है जो 37 किलोमीटर रोज सड़क बनाए, जो लगभग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दूसरे और तीसरे नंबर पर ले आए, देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले आए। हमें वो तानाशाह चाहिए जो देश में बुलेट ट्रेन चलाए, जो देश में पानी के नीचे रास्ता बनाए, जो 150 हवाई अड्डों का निर्माण करे। हमें वो तानाशाह चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से लेकर और उधर कन्याकुमारी तक जो खुशहाली फैलाए एमएसएमई में, वो तानाशाह हमें चाहिए।
जो अश्विनी देश जी और के हिमांशु बारे जी, में तरक्की अश्विनी जी और हिमांशु जी, आज ही आपके निकला पास है, आऊंगा। विश्व बैंक से विश्वेंद्र जी के पास आज चलेंगे। ही निकला है। जलियांवाला बाग किया है, जलियांवाला बाग किया, ताजा कर हिमांशु दिया जी, आपके पास आपने आऊंगा, अन्नदाताओं के आपके ऊपर पास आता हूं। लाठी चलाया, ये बीच में गोली विचलन चलाया, क्यों हो रहा आंसू है? गैस के देखिए, गोले आपके पास चलाए, आता हूं हिमांशु जी। वाटर कैनन का प्रयोग किया। ये जनता आप के है, पास ये सुना है ना। खुशहाली क्या आपने नवयुवकों को बेरोजगारी का दर आप देख जनता लीजिए, को सुनाइए, बेरोजगार कर जनता दिया। सुन नहीं पा ये रही है आपकी खुशहाली क्या? आवाज। कोरोना उसको काल जनता में को सिर्फ और गंगा मोदी और की मोदी लाशें जी की लोगों ने गारंटी देखा दिख रही है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते ये जो हुए लोगों को आपके देख नेता रहा है जो ये मोहम्मद की खुशहाली दुकान क्या? खोल के घूम आज रहे रुपया हैं, वो मोहम्मद कमजोर की हो रहा दुकान है। उनकी ये कैसे खुशहाली चलेगी, क्या? ये आज पूछिए। भुखमरी में राहुल गांधी को 117वें लोगों ने नंबर पर देश है। नेग्लेक्ट कर दिया क्या? है। ये है वो खुशहाली जब हम लोग जो छोटे हम थे, जो राकेट पाकिस्तान, जलाते थे, खुश हो बांग्लादेश जाता और था, वो अफगानिस्तान भी से राकेट हम वो नहीं रहे। भुखमरी में आगे निकल गए हैं। ये है खुशहाली क्या? किस खुशहाली की बात आप करते हैं? शर्म आज आनी का अखबार चाहिए पढ़िए, भारतीय जनता विश्व पार्टी के बैंक ने लोगों को। कहा है कि हिंदुस्तान 7.5% के विकास गति से बढ़ेगा। बढ़ा था कभी? अरे आपको कहा था भैया, किसी ने? तो आज भुखमरी में आप 117वें नंबर पर हैं। आप अरे पाकिस्तान भुखमरी, से आगे हैं। अभी आपने आप देखा नहीं कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान से में आगे सबसे हैं। ज्यादा खाना आप पे जो है बांग्लादेश बर्बाद से होता आगे है। हैं। आप भुखमरी क्या होगी कहेंगे? आपके कांग्रेस जहाँ में। आप दाने खुली दाने कहते को हैं मोहताज हो कि गई है 80 कांग्रेस, लाख लोगों पाई को, पाई को परिवार के मोहताज है लोगों को कांग्रेस। हम 5 किलो अनाज देते हैं, जिस देश में आज भी बिल्कुल। 5 किलो अश्विनी अनाज जी, 80 लाख अश्विनी जी और परिवार को हिमांशु जी, देना पड़े, हमारे साथ वो कुछ कौन और सा भी विकास अतिथि है? हैं, उनको भी कैसा बोलने का खुशहाली मौका है? दीजिए। कौन सी अश्विनी खुशहाली जी है? और हिमांशु जी, हमारे साथ मैं तो कुछ और भी शांत हूं, अतिथि हैं, सर। उनको मैं भी तो बोलने का मौका दीजिए। हम विश्वेंद्र जी के पास चलेंगे। विश्वेंद्र जी, जी। एक वो पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती जी। है, जिसके बारे में हर देश के हर नागरिक को पता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो खास मौक़ों पर भी उसके नेता नहीं दिखते, कभी विदेश चले जाते हैं तो कभी जनता के बीच में नहीं रहते हैं, और जनता के बीच में आते भी हैं तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं कि उसका रिएक्शन दिखने लगता है। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव, चूंकि अब लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, पहला चरण बिल्कुल नज़दीक आ गया, 19 तारीख आ गई नज़दीक। ऐसे में आपसे अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों की तुलना, इन दोनों का नफा नुकसान लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसका फायदा किसका नुकसान, आप अपने आकलन से बताइए। आलोक द्विवेदी जी, आज देश में लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा है उसमें चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है, नज़दीक आ चुका है 19 तारीख। ये बहुत महत्वपूर्ण था कि चुनाव अच्छे से हो, मजबूती से हो, विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन स्थितियाँ ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल के साथ, मीटिंग के साथ, मोटिवेशन के साथ जनता के बीच जा रही है, या यूं कहे 2014 में सत्ता में आई थी, 2019 तक काम किए, 19 के बाद और ज़्यादा अच्छे मजबूत तरीके से काम किए। ये कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि मंत्रियों को ये जवाबदेही थी, उनके पास हिसाब दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री जी को वो हिसाब लेते थे समय समय पे, सुबह जल्दी मंत्री ऑफिस पहुंचते थे, देर रात तक काम करते थे, और जवाबदेही थी जनता के बीच में भी। उन सभी कारणों से भारतीय जनता पार्टी में मजबूती आई है, मोटिवेशनल मिला है उन काम करने के तरीक़ों से। और वो सबसे बड़ा कार्य ये होता है जो नेतृत्व अच्छा होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी या यूँ के अमित शाह जी तो या JP नड्डा जी, तो नेतृत्व जब मजबूत होता है तो वो अच्छे कार्य करता है, और उससे जो छोटे नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। वो कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में है, और वो चुनाव अच्छी तरह लड़ रही है। जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, जिस प्रकार से एक संगठन होना चाहिए, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन विपक्ष उस प्रकार से सामने दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत पोजीशन में है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, जैसा लड़ना चाहिए। आपकी बात 400 पार का नारा कामयाब हो रहा है? बिल्कुल कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष धराशायी की स्थिति में जा बिल्कुल। चुका है। हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिमांशु जी, आप जवाब देंगे विश्वेंद्र जी की बात का, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी आपसे कर लेता हूं। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में आपके सैकड़ों नेता आपको छोड़कर चले गए, और 12 पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं वो भी छोड़कर आपको जा चुके हैं, और ज़्यादातर उनमें से बीजेपी में ही गए। एक दो लोग अपनी पार्टी भी बनाया उन लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर लोग बीजेपी पे ही गए। ये क्या माना जाए? आपके नेतृत्व की विहीनता समझा जाए, नीतियों से अलगाव समझा जाए, या कोई और चीज़ है जो आप बताना चाह रहे हैं?
देखिए आलोक जी, आप देखे होंगे कि आजादी की लड़ाई के समय भी जो ये लोग हैं जो जनसंघी, उस समय भी 60 रुपये का पेंशन पाते थे और अंग्रेजों का जासूसी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों का पता बताते थे। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में और अंग्रेजों की अनुयायी आज भी देश के सत्ता पर काबिज है। तो ये कहना कहीं से कि जो सच्चे कांग्रेसी है वो भाजपा में चले गए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। संघर्ष का राह बहुत ही कठिन होता है और उस राह पर चलना भी बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनके साथ जो देशभक्त लोग हैं वो चल रहे हैं। और हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई। बता दीजिए, इन्होंने नारा दिया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 10 वर्षों में 20 करोड़ हुआ। कौन सा रोजगार दिया? पता है कि कौन सा रोजगार दिया? इन्होंने कहा था कि महंगाई की मार को हम कम करेंगे। आज महंगाई कितने ऊपर चला गया है ये इनको पता होना चाहिए कि आज किस तरह से खाने पीने की चीज पर भी जीएसटी लग रही है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके बाद आप ये इनका नारा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वही लोग लगातार, अंकिता भंडारी हो या ब्रजभूषण सिंह ने जिस तरह से 3 पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया, वो कहीं से छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गृह संसदीय क्षेत्र बनारस में आईटी सेल के 3 लड़कों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो महिला के साथ, एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, सामूहिक यौन शोषण किया गया, ये कहीं से छुपी हुई बात नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जितना भी नारा दिया उसके विपरीत जाकर के काम करने का काम किया है। और इस देश के लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज किसानों पर जिस तरह से लगातार लाठियां चलाई गई, जिस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिस तरह से हमारे अन्नदाताओं को प्रताड़ित और परेशान किया गया, खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे उपमाओं से सुशोभित किया गया, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस देश की सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आप उन मुद्दों के भरोसे घेर कहां पाते हैं बीजेपी और एनडीए को? सवाल तो यही है सबसे बड़ा। यही बात है आलोक जी, यही बात है कि ये फील गुड और शाइनिंग इंडिया के दौर में जी रहे हैं। और उस दौर को याद करें जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये लोग शाइनिंग इंडिया और फील गुड का नारा दिए थे, और जब रिजल्ट आया लोकसभा का तब इन लोग फिर बोलती इनकी बंद हो गई थी। और 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रही, और उस यूपीए की सरकार में हमने गरीबों के लिए काम किया। 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम बिल्कुल किया। ऐसा ही कुछ अश्विनी जी भी बताते हैं कि 10 साल में इन्होंने भी बहुत कुछ किया। अश्विनी जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। अश्विनी जी, किया है, मैं बताता हूं। 24 करोड़ लोगों को फिर से ये गरीबी रेखा में धकेलने का काम किया। ये कहते कि हम विकास, अरे अश्विनी जी के पास भी कुछ आंकड़े होंगे, उनके 10 साल का भी इतिहास ले लेते हैं, उनके भी 10 साल का इतिहास ले लेते हैं। अश्विनी जी को 5 किलो अनाज देने के लिए मजबूर हैं। आप अपने भी 10 साल का इतिहास बता दीजिए। चलिए, मुद्दा तो कुछ दूसरा था और हमारे कांग्रेस के साथी हिमांशु जी ने उस मुद्दे पर, आलोक जी उस मुद्दे पर रहे नहीं, लेकिन जो मुद्दा आपके यहाँ गिनाया ये जनता के बीच में जाकर गिना देते तो इनके राहुल गांधी को, सोनिया जी को उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना नहीं पड़ता। आज प्रत्याशी नहीं मिल रहे इन लोगों को लड़ने के लिए। आज देखिए किस तरीके से वायनाड में जिसके साथ गलबैया कर रहे हैं पूरे देश में, सपना देखना पत्नी डी राजा की पत्नी उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही। आप दिन में सपना पप्पू यादव किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? भ्रम में मत क्या स्थिति है? ये जनता को समझाने में ये नाकाम है। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आप देखिए बीच में बोलने का क्या है, बीच में लगातार आप बोलेंगे, उम्मीदवारों की कमी नहीं है, बोलते रहिए। आज भी देशभक्त लोगों की कमी बीच में नहीं है। लगातार ये कोई सभ्यता है? हिमांशु जी, बड़े प्यार से सुन रहा हूँ, जो जनसंघी है। हिमांशु जी, एक लोग बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। भी लगा रहे हैं आपको। विश्वन जी के पास जाएंगे, विश्वन जी के पास जाएंगे। विश्वन जी 2014 में जब करारी हार हुई थी कांग्रेस की, आपको याद होगा कि एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था एके एंटोनी कमेटी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि पार्टी की जो छवि है वो हिंदू विरोधी बन चुकी है, इसलिए पार्टी हारी। और पिछले 10 सालों से, वो 2014 की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन पिछले 10 सालों से जनता के बीच में भी मुझे लगता है कि एक इमेज जा चुकी है कांग्रेस की कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। उसमें निश्चित रूप से बीजेपी का सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जनता के बीच में जो इमेज गई उसको एक तरीके से खत्म करने में कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े कोई काम नहीं किए गए। विश्वन जी आलोक द्विवेदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो हिंदू विरोधी का 2014 में एक उनकी कमेटी से फैसला लेता कि इससे नुकसान हुआ है,
वो 10 सालों में और ज़्यादा बुरी स्थिति में गया है, चूँकि जहाँ जहाँ मौके आए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर रही है जनता को अपना मैसेज देने में। या इस समय की बात कर लें हम, इस समय राम मंदिर का विषय था, राम मंदिर सनातन धर्म का विषय था, उस विषय पर भी कांग्रेस पार्टी निगेटिव पोजीशन में गई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन किया कि आप आइए और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होइए, कोई बुराई नहीं थी, ये जाना चाहिए था, जिस कारण से आज गौरव वल्लभ जी ने भी कहा और दूसरे नेता भी कह रहे हैं। विश्वेन जी, वक्त कम है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हिमांशु कुमार जी जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में अश्विनी शाही जी जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप हमारे साथ विश्वेन जी जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़।